हेलो एंड वेलकम टू इनसाइट्स ऑफ एजे। इनसाइट्स ऑफ एजे हिंदी के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहला वीडियो मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करके बनाऊंगा जो मैं अपने आसपास बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ और जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं आपस में, अराइवल फैलेसी और बर्नआउट। तो ये इंग्लिश का वीडियो रहेगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की टर्म्स रहेंगी, बट सुनना ध्यान से तो मज़ा आएगा। तो अराइवल फैलेसी क्या होती है? इंडियन कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। अराइवल फैलेसी का मतलब होता है 10th बोर्ड में अच्छे नंबर ले आ फिर तो मज़े ही मज़े हैं, 12th बोर्ड में अच्छे नंबर ले आ फिर तो मज़े ही मज़े हैं, कॉलेज में मेहनत कर ले जॉब लग जाएगी फिर तो मज़े ही मज़े हैं, प्रमोशन हो जाएगा फिर मज़े ही मज़े हैं। ये साइकिल चलती रहती है और मज़े कभी आते ही नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं अराइवल फैलेसी, कि तुम एक जगह कहीं पे पहुंच जाओगे और तुम्हें आनंद आ जाएगा जीवन में, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस कम ही लोगों का होता है। दूसरी चीज़ है बर्नआउट, जो काफ़ी रिलेटेड है इस चीज़ से, क्योंकि लोग हमारे आसपास दिख रहे हैं। अब ये ओल्डर जनरेशन को इस टर्म की, ये इसका मतलब क्या होता है उसकी समझ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि कोई काम के कारण इतना परेशान हो रहा है कि लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा, सब्जी नहीं ला पा रहा, घर का काम कुछ भी नहीं कर पा रहा, छोटे छोटे बिल्स भी नहीं भर पा रहा, और थोड़े टाइम बाद करियर पे ध्यान नहीं, काम पे ध्यान नहीं, खाने पीने पे ध्यान नहीं, ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं, फिटनेस पे ध्यान नहीं, कुछ करने का मन ना करे और बीमार हो जाए कोई। ये अक्सर सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बर्नआउट में। आजकल ये प्रॉपर टर्म हो गई है, इसको एनालाइज करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स हैं, बहुत बात होती है इस चीज़ के बारे में, बट इसको एक इंडियन कंटेक्स्ट में डिस्कस करना है। तो बहुत बार हमने देखा होगा लोगों को कि थोड़े टाइम बाद पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, फेज आता है कि किसी कोई कुछ चीज़ करने का मन नहीं करता, वो कहते हैं कि यार काम पहले इतना कर लिया कि बर्नआउट हो गए। तो ये दो चीज़ें किस तरीके से रिलेटेड है इस बारे में मुझे बात करनी है। तो अराइवल फैलेसी तो है ही है कि जितना एक एक्सटेंट तक खुद को पुश कर सकते हो, एक टाइम लिमिट तक, उससे ज़्यादा ही जाना है, उससे ज़्यादा ही करना है, दैट लीड्स टू बर्नआउट। तो अभी भी ये ख्याल मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं मिस्टर अमित सांगवान के वीडियो बहुत देखता हूँ। वो एक पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने कहा था कि कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स से उनका कांटेक्ट है और वो ये कह रहे थे कि लोग आईआईटीज या टॉप कॉलेज ग्रेड्स को हायर करने से कतराते हैं क्योंकि सब बर्न आउट है, विच वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट। और ये मैंने आसपास अपने होते हुए बहुत देखा है। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, एक लेवल पे ज़रूरत से ज़्यादा खुद को पुश करते हैं, उनमें मैंने ये चीज़ नोट की है डेफिनेटली, कि बर्नआउट का इशू रहता ही रहता है। फिर एक पॉइंट के बाद आके लोग, कुछ कुछ लोग इस चीज़ को भी डिफेंड कर जाते हैं कि चलो एक लेवल तक तो पहले किया, जल्दी मेहनत कर ली तो पहुंच गए, वहाँ तक तो आप बने रहोगे, बट उसके बाद आपके सालों साल वेस्ट होते हैं। लोगों के इस तरह की बीमारियां होती हैं, लोगों को पूरी लाइफ ऑफ ट्रैक हो जाती है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है बर्नआउट का। और आप आजकल किसी से बात कर लो, लोग इतने बेचैन मिलेंगे, 5 मिनट कोई रिलैक्स करके बात करने को रेडी नहीं है। वो चाहते हैं रिलैक्स करना, कर नहीं पा रहे, खुश रहना नहीं आता लोगों को। आज की एज की प्रॉब्लम ये रहेगी कि लोग पैसे से खुशी ही नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे। ये प्रोमिनेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है कि एक पॉइंट पे जाओ, मेहनत कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हो नहीं रहा कुछ भी, या वो हो भी जाएगा ना तो लाइफ और ख़राब ही हो रही है, उसका भी इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उससे कुछ उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमिनन है। तो ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और आज की डेट में टाइम अनसर्टन इतना है कि आपने मेहनत कर भी ली एक स्टेज तक तो उसके सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले के टाइम में बहुत सिंपल लाइफ थी, तो अपने माँ बाप की जनरेशन में 20s तक पहुंचना शायद उनकी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उसके बाद
हमारी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादातर जो लोग प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि कब ले ऑफ हो जाए, कब मार्केट बदल जाए, कब आप प्रमोशन के लिए परेशान हो जाओ, कब टॉक्सिक वर्क लाइफ की सिचुएशन आ जाए, वो आपको मालूम नहीं है। आपके कंट्रोल में लिमिटेड ही चीज़ें हैं, और इतने अनसर्टन टाइम में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी जाना ही अचीवमेंट है बहुत बड़ा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप करियर बनाने में, एक जॉब लेने में, एग्ज़ाम्स निकालने में, इंडिया में सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स निकालने में इतना ज़्यादा लोग एफर्ट डाल देते हैं कि और किसी चीज़ के लायक ही नहीं बचते हैं, या उनकी मानसिकता ही नहीं रह जाती है थोड़ा भी लाइफ को चेरिश या एंजॉय करने की। तो आपकी वर्थ ही उस चीज़ पे डिपेंड हो जाती है कि ये एक एग्ज़ाम निकालूंगा मैं, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, या XYZ मेरा अचीवमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही मुझे खुश रहने का अधिकार है। तब तक है ही नहीं, तब तक मैं मज़े ही ना लूँ जीवन के, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की इंजॉय ही ना करूँ, अपनी ज़िंदगी कंप्लेन कर करके और दिखावा मेहनत का ज़्यादा करके। मेहनत भी एक्चुअली ज़्यादा नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, जो दिखावा करते हैं मेहनत का ज़रूरत से ज़्यादा, परसेप्शन ड्रिवन होने का ये भी प्रॉब्लम है। उस वो बार बार रोना, उस चीज़ का रो के मैं ख़राब कर लूँ अपनी लाइफ, मुझसे 2 मिनट बात करके किसी को खुशी भी ना मिले थोड़ी सी, ये हो रहा है आजकल। तो ऐसा जो जिस ट्रैक पे जो लोग जा रहे हैं ना, उनको बर्नआउट है, और बहुत सारे लोगों का तो बर्नआउट बिना अचीवमेंट के हो रहा है, यानी दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर देयर बर्नआउट। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल लगा दी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेप करने में, और वो भी निकली नहीं, और घर परिवार में, दोस्तों में इज्जत के पीछे भागते रहे, और वो ही जा रही है, और कोई खुश भी नहीं है। जो कुछ कर सकते थे और वहां से आगे बढ़ सकते थे, वो भी छोड़ रहे हैं सारे लोग। तो ये मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। और जब हमारे आज के टाइम में जो इतना ज़्यादा डायनामिक टाइम है, और ChatGPT के आने के बाद से सारी चीज़ें बदल गई हैं, लोग कह रहे हैं कि लो लेवल की कोडिंग की जॉब नहीं लगेगी अब, और बहुत कुछ होगा, पर वैसे में भी इतना अनसर्टन टाइम है। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज़ आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, और वो बिना रिलैक्सेशन किए या बिना सुकून के नहीं आ सकती है। तो हर कोई आज की डेट में मेंटल हेल्थ के इश्यूज इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, या इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आज कोई 5, 10, 15 मिनट आपकी बात भर सुन ले, आप उसको पैसे देने के लिए तैयार हो। ये रियलिटी है आज के टाइम की, कि किसी लोग अपने बारे में सोच नहीं पा रहे, डिजिटल मीडिया से इतना नम हो चुके हैं, तो दूसरे पे क्या ध्यान देंगे, अपने आसपास के लोगों पे क्या ध्यान देंगे। इस कारण से मेंटल हेल्थ इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। और अगेन एवरीथिंग प्लेज आउट, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इतनी चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद को एक एक्सटेंट तक पुश करने से जो रिजल्ट्स मिला करते थे वो पहले होता था। आज की डेट में लोग को 40 साल के होते होते इतने इश्यूज आ जाएंगे, इतने इश्यूज आ जाएंगे कि तब तक बहुत सारे लोग वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी परस्यू करने की पोजीशन में आना चाहिए, जो उन्हें वो नहीं हो पाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाएंगे, और जो करियर में ग्रोथ रिलैक्स रहने से लॉन्ग टर्म मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको बर्नआउट इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, इतने सारे। सो द मेन आइडिया दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर स्टेज पे ज़रूरी है। अगर मैं 12th बोर्ड की प्रेप कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में किसी पोस्ट ग्रेड एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हर स्टेज पे रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। दुखी रह के कुछ नहीं होना है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। और जो बहुत ज़्यादा मेहनत 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 कर लूँ, वो एक लेवल तक कर भी लेगा तो वहाँ जाके रुक जाएगा। और पहले पेंशन मिला करती थी, एक नौकरी में जाओ सेट हो जाओ, ये सब आज से 20-30 साल पहले की रियलिटी है।
आज के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों से भी पेंशन हटा दी है या प्राइवेट जॉब्स भी इतनी अनसर्टन हैं कि थोड़े टाइम में ले ऑफ हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ले ऑफ हो जाता है। यूएस में लाखों में जॉब्स गई हैं 2022 से लेके अब तक। हर जगह प्रॉब्लम है, कनाडा में प्रॉब्लम है, सब जगह स्लो डाउन है मार्केट का। सैलरीज उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं जैसे पहले बढ़ रही थी। ये वेव चलती ही रहेगी, तो ऐसा सेट होना इटसेल्फ इज अ मिथ आज के टाइम में। तो ऐसे में द बेस्ट दैट वी कैन डू फॉर आवरसेल्फ इज टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन, अवॉइड बर्नआउट, और लंबी रेस का घोड़ा बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तब लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाएगी। खुद को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पुश करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जो रिलैक्स रहेगा, जो इंजॉय करेगा लाइफ, साथ में एक लिमिटेड एक्सटेंड की मेहनत के साथ, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एक चीज़ कर ली और उससे वही उसके बल पे ही हम सारी चीज़ें खींच के चले गए। That was my thought for today, and do subscribe to Insights of AJ Hindi and Insights of AJ. Thank you so much. Have a great day.